बोला घायल तो यहां हर एक परिंदा है, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, जो फिर से उड़ सका केवल वही जिंदा है। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। और बोला हारने वाले का भी एक रुतबा होता है, अफसोस तो वो करे जो दौड़ में शामिल ही नहीं हुआ। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। सबसे पहले तो एक जानकारी साझा करना चाहता हूं कि कल नेक्स्ट डे हमारी मैथमेटिक्स की एक बहुत अच्छी मैराथन क्लास है, लगभग 10 से 12 घंटे की रेगुलर। एक ही वीडियो में आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा यदि आप वास्तव में उसको पढ़कर देखोगे, क्लास को ज्वाइन करोगे। और उससे पहले यस्टरडे हमने एक हिंदी की बहुत अच्छी मैराथन क्लास ली थी, तो आप कृपया उस क्लास को भी पढ़ के देखना, जो भी साथी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे एस्टेट को पास करना चाहते हैं, सीईटी को पास करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। और 1 तारीख से हमारी क्रैश कोर्स के नाम से सीईटी और एस्टेट की नियमित रूप से क्लासें होंगी। तो आज की जो अपडेट है, इस अपडेट के संदर्भ में हम बात करते हैं कि एस्टेट और CSIR नेट की तिथि टकराई। देखो, CSIR क्या होता है? एक परिषद है ये, वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद है ये, जो हर साल नेट का एग्जाम लेती है। ठीक है, तो हर साल नेट का एग्जाम लेती है, तो ये वो जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं उनका एग्जाम होता है। तो ऐसे लगभग इसमें दे रखा है कि लगभग 4 लाख बच्चे ऐसे हैं जो प्रभावित होंगे, क्योंकि एस्टेट का एग्जाम 26 और 27 जुलाई को है, और सेम डे 26, 27, 28 को ये CSIR का जो नेट का एग्जाम है। तो ये जो यहाँ थोड़ा सा विरोधाभास हो गया, विसंगति हो गई उन बच्चों के लिए जो 4 लाख बच्चे हैं जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भिवानी बोर्ड के जो सचिव हैं उनको पत्र लिखा है कि हम या तो इस एग्जाम से वंचित रहेंगे या फिर एस्टेट से वंचित रहेंगे, और दोनों एग्जाम हमारे लिए मैंडेटरी है। ठीक है, क्योंकि जब हमने इस दिशा में प्रयास किया है, अपना समय जाया किया है, हमने बीएड की है, मास्टर डिग्री की है, और उधर हमने साइंस में BSc MSc की है, तो दोनों एग्जाम हम देना चाहते हैं। अब क्या हुआ कि बोर्ड ने, जो भिवानी बोर्ड का जो सचिव है उसने सरकार को और शिक्षा विभाग को ये जानकारी दी है। तो संभवतः ये आपका जो एस्टेट का एग्जाम है वो स्थगित हो सकता है। मे बी इट इज पॉसिबिलिटी है ये कि आपका जो एग्जाम है वो स्थगित हो सकता है। लेकिन आप इसको ये मत मानना कि भाई आपका जो एग्जाम है वो स्थगित हो चुका है। ठीक है, क्योंकि देखो, लगभग 7 से 8 महीने विलंब से जो आपका ये एग्जाम होने वाला है, जो हर साल नवंबर और दिसंबर में होता था, अब की बार 7 और 8 दिसंबर का होने वाला था। उसके बाद में फिर उसको डेट बढ़ाई गई, फरवरी की कर दी गई, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जुलाई, अब 26 और 27 जुलाई का है। तो अगर यदि हम ये देखते हैं कि जितनी इसमें जैसे बाधा आई है, इतना विलंब से ये एग्जाम है, तो संभवतः इसमें ये जो स्थगित होना, पोस्टपोन होना, ये शायद नहीं होगा। और यदि हम माने कि भाई वास्तव में उन बच्चों के साथ, 4 लाख बच्चों के साथ ये तो ज्यादती होगी, नाइंसाफी होगी, क्योंकि वो वहां नेट का एग्जाम नहीं दे सकते, तो संभवतः ये आपका पोस्टपोन हो भी सकता है। दोनों कंडीशन है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि लगभग 16,000 सीटें हैं वो आपकी वैकेंट हैं, JBT, TGT और PGT के। लगभग 7600 पद तो JBT के रिक्त है, क्योंकि रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती लगभग 12 से 13 साल पहले हुई थी। और 2025 में कितने रिटायरमेंट हैं ये भी आप समझ सकते हो, हर महीने में बहुत मैक्सिमम स्तर पर रिटायरमेंट है। और ये भी आप समझ सकते हैं 12-13 साल पहले जो JBT टीचर लगा था तो वो प्रमोट भी हो चुका है, तो कितनी JBT की सीटें वैकेंट है आप खुद समझ सकते हो। तो लगभग 7600 नहीं है, और भी ज़्यादा हो सकती है आपकी JBT की जो रिक्रूटमेंट है, जो नोटिफिकेशन है, वो कन्फर्म आएगा। कब आएगा? वो एस्टेट एग्जाम और उसके परिणाम के बाद आएगा। उसके बाद TGT की भी लगभग 4,500 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है, क्योंकि इतनी सीटें वैकेंट हैं। और 4-4,500 पद हैं वो PGT के वैकेंट हैं। तो उन बच्चों के लिए, उन साथियों के लिए, उन भावी भविष्य के लिए, भावी अध्यापकों के लिए ये एस्टेट कितना अनिवार्य है आप खुद समझ सकते हो।
जब आपने बीएड किया है, जेबीटी की है, तो आप खुद बहुत मैच्योर पर्सन है, क्वालिफाइड पर्सन है, तो आप समझ सकते हैं कि एस्टेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अब उन बच्चों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि जो ये सोचते हैं कि भाई ये हमारा एग्जाम तो पोस्टपोन होगा, पता नहीं 3 हफ्ते बाद होगा, 2 हफ्ते बाद होगा, हम बाद में तैयारी करेंगे, तो इस तरह की अदकियानुसी विचार अपने दिमाग से निकालने हैं। ठीक है, आपकी जो तैयारी करने की जो गति है, जो स्पीड है, उसको आपको लगातार बरकरार रखना है, उसको और बढ़ाना है। क्योंकि आपको केवल यही सोचना है कि हमारा जो फर्स्ट लेवल का या सेकंड लेवल का जो एग्जाम है वो 26 और 27 जुलाई को ही है। और अगर आप सोचेंगे, देखो मायने ये नहीं रखता कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होकर के 1 वीक बाद चला गया, 2 वीक बाद चला गया। मायने ये रखता है कि हमें एस्टेट पास करना है। 1 वीक के बाद कुछ नहीं होना, 26-27 के बाद, यदि 1 वीक के बाद एग्जाम या 2 वीक के बाद एग्जाम है, तो ये तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारे लिए मायने रखता है कि जो 2025 में 16,000 पदों पर जो बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी की, उसके लिए जो पहली आपकी सिड्डी है, पहली जो प्राथमिकता है, जो आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको एस्टेट पास करना है। एक बार एस्टेट पास जो हो गया तो लाइफ टाइम की इसकी अवधि होती है। तो आपको एक बार एस्टेट पास करने के लिए इन ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान नहीं देना कि हमारा पोस्टपोन होना है, 1 वीक बाद होना है, 2 वीक बाद होना है। केवल अपना प्रयास लगातार जारी रखना है। वो कहते हैं ना, बोला परिणाम चाहे जैसा भी हो, परिणाम चाहे जैसा भी हो, और आपका प्रयास लाजवाब होना चाहिए। यदि आपका प्रयास लाजवाब है तो आपका जो परिणाम है वो भी आपके अनुकूल ही आएगा। ठीक है, तो आज की यही अपडेट थी कि लगभग 16,000 पदों पर आपकी जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी की भर्ती आने वाली है, और वो भर्ती आएगी एस्टेट एग्जाम और उसके परिणाम के बाद। तो जो भी साथी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, कल हिंदी की क्लास आप पढ़ के देखना। श्योर एंड सर्टेन जो आपकी 15 नंबर की हिंदी आएगी, मैं दावा करता हूँ, दावा तो कोई चीज़ का नहीं होता है, लेकिन उसमें से 15 में से 15 के 15 क्वेश्चन उसी क्लास में मिलेंगे। और कल मैथ की जो 10 से 12 घंटे की हमारी क्लास है मैथमेटिक्स की, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। एक बार आप क्लास पढ़ के देखना, और कल क्लास में आने से पहले पहले हिंदी की क्लास पढ़ना, फिर आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ये हमारे लिए कितनी उपयोगी है ये। और 1 तारीख से हमारी क्रैश कोर्स के नाम से नियमित क्लास होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है आपका, किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है आपका। केवल ये आपके विवेक पे निर्भर करता है कि आपको वो क्लास कैसे लगेगी। तो जो भी बच्चे, जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना क्लास को, ताकि उन बच्चों तक ये पहुँचे जो तैयारी करने वाले हैं। और फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। सभी साथियों को, सभी भावी अध्यापकों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।